हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एचएससी गाइड में स्वागत है। आज इंटरव्यू का दूसरा लेसन है। पहला लेसन मैंने डाल दिया है, आज दूसरा लेसन है जो कि सेफ्टी ऑफिसर फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद ये है। ओके, तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और बिना स्किप किए पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस तरह से वीडियो देखने के लिए वो हमेशा अपने नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दे ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उन तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ लॉग आउट टेक आउट सिस्टम। लॉग आउट टेक आउट सिस्टम क्या होता है? तो आप देखे होंगे, अगर प्लांट में काम किए होंगे तो लॉग आउट टेक आउट सिस्टम हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे लाइव इक्विपमेंट में काम किया जाता है ताकि पूरे तरह से आइसोलेट कर दिया जाए, उसमें का जो प्रेशर है पूरा रिलीज हो जाए, उसके बाद हम वहाँ पे काम करते हैं। वो लाइव इक्विपमेंट होता है। चलिए, फॉर सर्विसिंग और मेंटेनेंस ऑफ लाइव इक्विपमेंट्स और पाइपलाइन वेयर द अनएक्सपेक्टेड एनर्जी और रिलीज ऑफ एनर्जी कुड कॉज इंजरी, log and tagouts placed on the isolating device to avoid uncontrolled operation and give details of the logout schedule. Okay. Second question, what is the importance of toolbox meeting? toolbox meeting क्या होता है? अगर आप प्लांट में काम किए होंगे तो आपको मालूम होगा, अगर नहीं किए हैं तो मैं बता देता हूँ। टूल बॉक्स मीटिंग एक ऐसा मीटिंग होता है जो कि काम चालू करने से पहले सुबह में दिया जाता है वर्करों को, यानी जो काम होने वाला रहता है उसमें क्या खतरा है, क्या रिस्क है, एरिया में क्या हैजर्ड है, सभी के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। कैसा इक्विपमेंट यूज़ करना है, किस तरह से हमको रहना है प्लांट में, सभी के बारे में उसमें बताया जाता है। The workers can be educated about safe work rules and procedure, and their awareness can be improved on some special tasks. Its importance. Okay. Third question, what is the emergency evacuations plan? Okay. It is the procedure to provide concise guidelines for evacuations in case of some emergencies and to identify the emergencies in advance. This also helps us to plan and it defines roles and responsibility of all building custodians, fire wardens and occupants. यानी इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान होता क्या है? यानी हर प्लांट में, हर एरिया में इमरजेंसी एक प्लान रहता है कि कौन फर्स्ट एडर है, कौन फायर टेंडर है, कौन वहाँ का ऑक्यूपेंट है, कौन वहाँ पे कॉम्पिटेंट पर्सन है, किस एरिया के बारे में, यानी सबके बारे में जो भी इमरजेंसी एग्जिट है हमारा उसके बारे में मेंशन रहता है कि ये इस एरिया का फर्स्ट एडर है, ये फायर फाइटर है, ऐसा सब कुछ उसमें मेंशन रहता है। ओके। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द सेफ्टी रिक्वायरमेंट फॉर डूइंग अ हॉट वर्क। यानी हॉट वर्क करने के लिए सेफ्टी का कौन कौन सा पॉइंट रिक्वायरमेंट है। हॉट वर्क किसको बोलते हैं? तो हॉट वर्क उसको बोलते हैं जहाँ से इग्निशन टेम्परेचर जहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है, यानी जहाँ पे उत्पन्न होती है। ओके। तो पहला, रिमूव ऑल कम्बस्टिबल मटेरियल फ्रॉम द एरिया विद इन 10 मीटर्स इफ़ पॉसिबल, यानी जितना भी कम्बस्टिबल मटेरियल है उसको दूर हटा दें, यानी विद इन 10 मीटर इफ़ पॉसिबल। सेकेंड, यूज फायर ब्लैंकेट टू प्रोटेक्ट इमूवेबल कम्बस्टिबल मटेरियल एंड ऑल्सो फॉर वेल्डिंग सॉइल्स। थर्ड, cover the area with fire blanket for containment of spark generated while doing hot work. Fourth, provide proper fire extinguisher in sufficient number. Fifth, appoint a fire watch with a red jacket if necessary. Sixth, barricade the area and post proper signage. Seventh, use of proper PPE and damage-free tools and equipment. 8. Obtain a Valley hot work permit. 9th, conduct gas test if presence of combustible gases expected prior to work. यानी इतने सारे चीज़ों आपको हॉट वर्क से में सेफ्टी रिक्वायरमेंट होता है। प्रॉपर पीपीई होना चाहिए, एरिया का मटेरियल रिमूव होना चाहिए, जो भी कम्बस्टेबल मटेरियल है वहाँ पे फायर ब्लैंकेट होना चाहिए अगर नीड्स है यानी ज़रूरत है तो। दूसरा, फायर एक्सटिंग्विशर रहना चाहिए, एरिया बैरिकेड होना चाहिए, हॉट वर्क परमिट होना चाहिए आपके पास, वहाँ पे सुपरविजन प्रॉपर होना चाहिए। तो ये सब बातें हॉट वर्क में आता है। ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ नियर मिस रिपोर्टिंग। नियर मिस रिपोर्टिंग का बेनिफिट क्या होता है? तो नियर मिस रिपोर्टिंग का जो बेनिफिट है वो सबसे पहला ये है कि जो कल का बड़ा इंसिडेंट हो सकता है वो रुक सकता है। यानी नियर मिस रिपोर्टिंग मेक एनालाइज ऑफ द इंसिडेंट इन ऑर्डर टू अवॉइड रीअक्रेंस एंड स्पेसिफाई द कॉजेज ऑफ दैट नियर मिस बिफोर इट टर्न्स इट इनटू incident and identify the deficiency of site safety performance and find remedial action and improve safety performance by reducing LTS incident and near miss। यानी आज जो नियर मिस है अगर उसका रिपोर्टिंग आप प्रॉपर करते हैं तो जो कल का बड़ा इंसिडेंट हो सकता है वो रोक सकता है।
तो जो इंटरव्यू में है यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ नियर मिस रिपोर्टिंग, ये हमेशा अपने को ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट क्या होता है? तो द रिस्क असेसमेंट इज अ मेथड्स of estimating the rate of risk of an activity by classifying actual essential consequences and finding out mitigation actions to limit that risk। यानी रिस्क असेसमेंट क्या होता है? तो रिस्क असेसमेंट एक ऐसा असेसमेंट है जो कि एरिया में या जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उसमें क्या खतरा है उसका आकलन किया जाता है, कितना % खतरा है, उससे क्या हो सकता है, फेटल हो सकता है या लॉस्ट टाइम इंजरी हो सकता है या एमटीसी हो सकता है या नियर या फर्स्ट एड हो सकता है। तो उस एरिया के बारे में जो असेसमेंट किया जाता है उसको रिस्क असेसमेंट बोलते हैं। ओके। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज एन असेंबली मस्टर पॉइंट, असेंबली मस्टर पॉइंट क्या होता है? तो असेंबली मस्टर पॉइंट एक ऐसा एरिया है जो कि डिटरमाइंड एंड मार्क्ड होता है फॉर असेंबली ऑफ पीपल वर्किंग द एरिया इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। यानी असेंबली मस्टर पॉइंट क्या है? तो असेंबली मस्टर पॉइंट का ये रोल होता है कि एरिया के खुले में बनाया जाता है ताकि अगर आपके एरिया में कोई भी ऐसा घटना होता है तो आप सभी लोग उस जगह पे एकत्रित हो जाए, इसलिए असेंबली मस्टर पॉइंट बनाया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय हेडिंग काउंटिंग एंड व्हाट इज पर्पज, यानी असेंबली मस्टर पॉइंट के क्या हेडिंग काउंटिंग होता है, क्या उसका पर्पज होता है? तो इसका जो पड़ता है, when rings emergency alarms, all person have to assemble in assembly master point. There are the supervisor will call these workers with attendance sheet and confirm that nobody is trapped in the site and procedure. This procedure is called head counting. Its purpose is to ensure all workers are present in the assembly master point. यानी उसका कंसर्न ये होता है कि जो सुपरवाइजर कॉल करता है सभी वर्कर को और फिर अटेंडेंस शीट भरता है, फिर कंफर्म करता है कि वहाँ पे कोई आदमी ऐसा अब नहीं है, सभी आदमी मेरा आ चुका है सुरक्षित जगह पर। फिर जो काम आगे की कार्रवाई होती है वो चालू किया जाता है, यानी इंश्योर करता है कि सभी वर्कर प्रेजेंट है असेंबली मास्टर पॉइंट पे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में और वीडियो को पूरा मिस मत कीजिएगा क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू से रिलेटेड। तो जय सुरक्षा, मिलते हैं अगले वीडियो में।